बनी बनाई लाइब्रेरी पे हम काम कर रहे थे। आज हम अपना खुद का लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका मॉड्यूल्स एंड पैकेज। तो एक बार मॉड्यूल्स क्या होता है, पैकेज क्या होता है, एक बार इसके बारे में नोट कर लो। फिर मैं बताता हूँ कि कैसे इसको बनाएंगे। तो टॉपिक है आपका मॉड्यूल्स एंड पैकेज। तो आज हम पहले मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। जब आपको मॉड्यूल बनाना आ जाएगा तो फिर हम पैकेज बनाना सीखेंगे। सही से बंद करो। एक बार ये नोट डाउन कर लो मॉड्यूल के बारे में। मॉड्यूल को ही लाइब्रेरी बोला जाता है। तो लाइब्रेरी बोलो या मॉड्यूल बोलो, बात एक ही है। हाँ जी, प्रोजेक्ट बन गया। हाँ, नोट डाउन करो इसको, मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल्स को ही लाइब्रेरी बोला जाता है। तो लाइब्रेरी बोलो या मॉड्यूल बोलो, बात एक ही है। हाँ, देव आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आ रही। आपने प्रोजेक्ट बना लिया? नहीं सर, अभी नहीं बताया। कब तक बनाओगे? सर कुछ इमरजेंसी से मैं लास्ट वीक था नहीं, अब मैं आपकी वो वीडियो देखूंगा फिर उसके बाद करूंगा। ठीक है। थर्सडे तक सबको दिखाना है। फिर थर्सडे को मैं बताऊंगा कैसे कैसे उसको ट्राई करना है ना। ओके सर। यहाँ तक हो गया सबका? 1 मिनट। बंद करो सही से।
अनीता हो गए यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से समझना आप लोग, मॉड्यूल होता क्या है। मॉड्यूल को ही लाइब्रेरी बोला जाता है। अगर आपको लाइब्रेरी को या मॉड्यूल को एक लाइन में डिफाइन करना हो तो सिंपल सा आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, ए ग्रुप ऑफ या एक कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड मॉड्यूल। आ रही बात समझ में? जी सर। तो आपने क्या किया, एक फाइल बनाया और एक फाइल के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन करके रख दिया एक साथ, तो उसी को हम मॉड्यूल बोलेंगे। बात समझ में आई? तो अभी तक जो हमने फंक्शन बनाना सीखा था, तो मैंने आप लोग को पिछली क्लास में बताया था कि फंक्शन के दो पार्ट होते हैं, एक डिफिनीशन पार्ट और एक कॉलिंग पार्ट, और दोनों का होना मैंडेटरी है। अगर आपने फंक्शन डिफाइन किया और कॉल नहीं किया तो वो फंक्शन यूजलेस है, कुछ भी काम नहीं करेगा। अब आपको याद रखना है कि अभी तक जो हम फंक्शन बना रहे थे, सेम फाइल में फंक्शन डिफाइन कर रहे थे और सेम फाइल में हम फंक्शन को कॉल कर रहे थे। लेकिन अब लाइब्रेरी बनाते समय, मॉड्यूल बनाते समय, अब हम दो अलग अलग फाइल बनाएंगे। एक फाइल में फंक्शन डिफाइन करेंगे और दूसरे फाइल में उस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो जब भी आपको लाइब्रेरी बनाना है, मॉड्यूल बनाना है, तो हमेशा याद रखना कि उस लाइब्रेरी मॉड्यूल में कभी भी फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे। ओनली उसमें डिफिनीशन पार्ट आएगा, कॉलिंग पार्ट नहीं आएगा। अदरवाइज लाइब्रेरी बनाने का एडवांटेज क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ। लाइब्रेरी बनाने का आपको 3 एडवांटेज होगा, ध्यान से समझना। अगर हम पाइथन में अपना खुद का लाइब्रेरी बनाते हैं तो उसके 3 एडवांटेज होंगे। कौन कौन से? पहला एडवांटेज ये होगा, मान लो अभी मैं आपको पाइथन में 10 अलग अलग प्रोजेक्ट दे दूं बनाने के लिए, है ना, और हर प्रोजेक्ट में एक फंक्शन ऐसा है जिसको आपको हर प्रोजेक्ट में यूज करना है। तो अगर आप लाइब्रेरी नहीं बनाओगे, मॉड्यूल नहीं बनाओगे, तो आपको क्या करना होगा, 10 प्रोजेक्ट में बार बार उस फंक्शन को डिफाइन करोगे और बार बार कॉल करोगे। लेकिन अगर मैं उस फंक्शन की एक अलग जगह एक लाइब्रेरी बना के रख लूं, तो अब उसका एडवांटेज ये होगा कि हर प्रोजेक्ट में जहां जहां उस फंक्शन की जरूरत होगी वहां वहां पे मैं क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। तो अब इसका एडवांटेज ये होगा कि हर प्रोजेक्ट में मेरे को उस फंक्शन को बार बार डिफाइन तो नहीं करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? तो लाइब्रेरी बनाने का पहला एडवांटेज सबको समझ में आया? यस सर। एक बार आपने लाइब्रेरी बना के रख ली और उसको आप अलग अलग प्रोजेक्ट में जहां जहां यूज करना है वहां वहां यूज कर लिया। तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो इंडस्ट्री में अगर आप पाइथन डेवलपमेंट में जाओगे तो वहां पे पहले से ही लाइब्रेरी बनी बनाई होती है, और जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाने होते हैं तो डेवलपर क्या करते हैं, पहले से ही लाइब्रेरी मॉड्यूल बना के रख लेते हैं और जहां जहां जरूरत होती है उसको कॉल कर लेते हैं। तो टाइम सेविंग हो जाएगा ना। और हर प्रोजेक्ट में कुछ ना कुछ कॉमन फंक्शनैलिटी ऐसी होती है जहाँ पे हमें एक ही फंक्शन बार बार यूज करना पड़ता है। बात समझ में आ गई? तो लाइब्रेरी बनाने का पहला एडवांटेज क्लियर हुआ। एक बार आपने लाइब्रेरी बना के रख ली, अब उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में जहां जहां जरूरत है बार बार उसको क्या किया, कॉल कर लिया। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि उस फंक्शन को आपको बार बार डिफाइन नहीं करना होगा। एक बार डिफाइन करके आपने लाइब्रेरी बना के रख ली, उसको अलग अलग जगह पे क्या किया, कॉल कर लिया। पहला एडवांटेज सबको क्लियर? मोनिका आया समझ में यहाँ तक? यस सर। दूसरा एडवांटेज आपको ये बताना है कि अगर आप लाइब्रेरी बनाते हो तो आपका कोड सिक्योर हो जाता है। कोड सिक्योर कैसे होगा? मान लो आपने एक लाइब्रेरी बना के रख ली, एक फंक्शन बना लिया, उसमें डिफाइन कर दिया। अब जब आप उसको अलग प्रोजेक्ट में कॉल करोगे, तो जब आप कॉल करोगे तो वहां पे फंक्शन डिफिनीशन वाला कोड तो नहीं जाएगा ना। डिफिनीशन वाला कोड तो कहीं अलग है और हम तो रन कहीं और कर रहे हैं, तो वो वाला कोड किसी को दिखेगा? कोड सिक्योर हो गया ना। यस सर। बात समझ में आई? और तीसरा एडवांटेज,
जब मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में पाइथन की क्लास करवाई थी, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास, तो उस समय मैंने आप लोग को बताया था कि पाइथन में जब भी हम कोई प्रोग्राम रन करते हैं, कंपाइल करते हैं, तो रैम पे एक .pyc फाइल बनती है, पाइथन कंपाइल कोड, और वो फाइल रैम पे बनती है, हार्ड डिस्क पे सेव नहीं होती, और वो फाइल तब तक रहती है रैम पे जब तक कि आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं। जैसे ही आपने प्रोग्राम बंद किया, वो फाइल अपने आप क्या होती है, डिलीट होती है। याद आया? यस सर। कुछ ये वाला मैंने इमेज दिखाया था आप लोग को, ये वाला पीवीएम का जब मैंने आर्किटेक्चर कराया था, पीवीएम का आर्किटेक्चर जब कराया था तो ये बताया था, ये स्टेप्स बताया था ना, यस सर। ये वाली फाइल है ना। अब हमेशा याद रखना कि जब भी आप मॉड्यूल्स और पैकेज बनाओगे, तो मॉड्यूल्स और पैकेज के केस में ये जो .pyc फाइल है, ये हार्ड डिस्क पे आपकी सेव करके रखेगा। अभी तक .pyc फाइल सेव नहीं कर रहा था, रैम पे बन रहा था, लेकिन मॉड्यूल्स और पैकेज के केस में ये .pyc फाइल सेव करके रखेगा। आप देख सकते हो। अब ऐसा क्यों करता है? तो आपको ये याद रखना है कि जब भी आप लाइब्रेरी बनाते हो, अब वो लाइब्रेरी आप अलग अलग प्रोजेक्ट में बार बार कॉल करोगे ना। अब ये तो है नहीं, लाइब्रेरी बनाने का फायदा क्या है, एक बार बना के रख लिया, अलग अलग प्रोजेक्ट में बार बार कॉल करोगे। तो मान लो एक लाइब्रेरी आपने बनाया, मॉड्यूल बनाया, उसको प्रोजेक्ट 1 में आपने कॉल किया, तो जैसे ही उस लाइब्रेरी को कॉल करोगे, उस लाइब्रेरी का .pyc फाइल बना के रख देगा। ठीक है। अब जब नेक्स्ट प्रोजेक्ट में उसी लाइब्रेरी को जब कॉल करोगे ना, तो उस लाइब्रेरी के वो सोर्स कोड को कॉल नहीं करता अगेन दूसरी बार, वो .pyc फाइल को ही कॉल करता है। तो इसका एडवांटेज क्या होगा, कंपाइलेशन स्टेप्स बच गया, बार बार आपकी लाइब्रेरी कंपाइल तो नहीं होगी। बात समझ में आई? तो इससे एग्जीक्यूशन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा। यानी कि उस लाइब्रेरी को जब आप बार बार कॉल करोगे ना अलग अलग प्रोजेक्ट में, है ना, तो बार बार वो सोर्स कोड को कॉल नहीं करता, वो .pyc फाइल ही कॉल होती है, कंपाइल कोड वाली फाइल। ठीक है। और उससे क्या होगा, आपका वो बार बार कंपाइल नहीं होगा और एग्जीक्यूशन टाइम बच जाएगा। तो इसलिए वो सेव करके रखता है। तो तीनों एडवांटेज आप लोग को क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हाँ जी देव, समझ में आया? हाँ जी सर। तो लाइब्रेरी बनाने के 3 एडवांटेज सबको क्लियर हो गए। पहला एडवांटेज, एक बार आपने बना के रख लिया, बार बार अलग अलग जगह पे उसको कॉल कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज, आपका कोड सिक्योर हो गया। तीसरा एडवांटेज, आपका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा, है ना, बार बार वो सोर्स कोड को कॉल नहीं कर। अब आप लाइब्रेरी को 3 अलग अलग तरह से कॉल कर सकते हैं। एक है इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके, एक फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज करके, और एक फ्रॉम इंपोर्ट स्ट्रिक्ट का यूज करके। यानी कि लाइब्रेरी जब आप बनाओगे, तो उसको आप अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग वे में कॉल कर सकते हो, और तीनों का अपना अलग अलग एडवांटेज है। तो पहले हम पहला देखें। तो अब हेडिंग डालो, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। तो अब मैं आपको लाइब्रेरी बनाना बताता हूँ कि लाइब्रेरी बनाएंगे कैसे और उसको कॉल कैसे करेंगे, फर्स्ट वे यूज करके ना। तो 3 तरह से आप लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हैं। अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर। तो अब ध्यान से आप लोग समझना कि लाइब्रेरी बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मैं इजी लेवल का लाइब्रेरी बनाना बताऊंगा, ठीक है। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स लाइब्रेरी बनाना सीखेंगे। और लाइब्रेरी बनाने के लिए कंडीशन ये है कि आपको फंक्शन बनाने का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। और फंक्शन पिछली क्लास में मैं आपको बता चुका हूँ, 4 अलग अलग तरह से, 4 अलग अलग टाइप का फंक्शन बनाना सिखाया था। फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट, नो रिटर्न टाइप, फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, और फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट
बट रिटर्न टाइप। याद है? तो लाइब्रेरी आप चारों में से कोई भी फंक्शन बना सकते हो, वो आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। क्लियर? चलो देखें। तो अभी मैं क्या करता हूँ, ध्यान से समझना। अभी मैं डेस्कटॉप पे एक फाइल बना रहा हूँ और उस फाइल का मैं नाम रखूंगा एडिशन। डेस्कटॉप पे मैंने एक फाइल बनाया और उस फाइल का मैंने नाम रखा edition.py। अब जो इस फाइल का नाम होगा वही आपका लाइब्रेरी का नाम होगा। तो इसका मतलब अब जो मैं मॉड्यूल बना रहा हूँ उस मॉड्यूल का नाम क्या है? एडिशन .py नहीं बोलना, बस नाम। एडिशन। तो जब भी हम कॉल करेंगे इस लाइब्रेरी को तो हमें वहां पे लिखना पड़ेगा import एडिशन। और लाइब्रेरी का नाम जब भी आप रखोगे उस नाम से नहीं होना चाहिए जो पहले से बना है। अगर बना दिए तो वो काम नहीं करेगा। मैथ नाम का लाइब्रेरी बताया था, तो अगर गलती से इस फाइल का नाम मैथ रख दिए, math.py, काम नहीं करेगा। ठीक है? अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन बनाता हूँ। दो नंबर को ऐड करेगा। ठीक है? तो सिंपल सा एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया दो नंबर को ऐड करने का, है ना? तो यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होगा। ये सब हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो सिंपल सा मैंने एक छोटा सा फंक्शन बनाया जो रन टाइम पे दो नंबर लेगा और दोनों नंबर को वो ऐड करेगा। अब एक बार देख के बताओ, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है वो किस टाइप का है? सर ये डायनेमिक। अरे डायनेमिक नहीं, किस टाइप का? चार टाइप का बताया था। मैट्रिक और नॉन रिटर्न टाइप है। नो आर्गुमेंट नो रिटर्न। हाँ, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, नो टाइप। ठीक है? अब ये मेरी एक लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई। अब मैं इसको रन करूंगा, आउटपुट में क्या आएगा? तो जो भी वैल्यू एंट्री करेंगे उसको ऐड करके कुछ भी नहीं आएगा। कुछ नहीं आएगा। आप लोगों को मैंने बताया था पिछली क्लास में, जब तक फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे यूजलेस है कुछ भी काम। तो अभी मैं रन भी करता हूँ तो इंटरप्रेटर एक भी लाइन रीड नहीं करेगा और आउटपुट क्या आएगा? ब्लैंक। तो मैंने रन किया, कुछ आया? नो सर। तो ये हमारी एक लाइब्रेरी बन के तैयार हो गई। अब मेरे को इस फंक्शन को अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग जगह पे इसको मेरे को कॉल करना है। तो अब देखिए कैसे कॉल करना है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। अब उस फाइल का नाम आप कुछ भी रखो, है ना? मान लो ये प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में उस लाइब्रेरी को आपको क्या करना है? कॉल करना है। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, इंपोर्ट। स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कोई भी लाइब्रेरी को आपको कॉल करना है तो इंपोर्ट कीवर्ड यूज करते हैं। यस सर। चाहे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हो चाहे वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी हो, किसी भी लाइब्रेरी को कॉल करने के लिए आपको इंपोर्ट कीवर्ड यूज करना होता है। इसके बाद मैं लाइब्रेरी का नाम दूंगा जो मैंने बनाया। तो मेरी लाइब्रेरी का नाम यही था। यस सर। अब इस लाइब्रेरी के अंदर मेरा फंक्शन का नाम क्या था? ऐड। फंक्शन का नाम ऐड। बस हो गया। अब जैसे मैं रन करूंगा प्रॉपर काम करेगा। ये देखो, कोई दिक्कत आई? कोड सिक्योर हो गया। अब Yes, अगर sir. कोई अगर हैक करता भी है हमारा कोड
तो यही वाला 2 लाइन तो कोड हैक करेगा। रन तो मैं इसी को कर रहा हूँ, उस वाले फाइल को तो रन ही नहीं कर रहा, वो तो बैक में चल रहा है। तो अगर कोई हैक कर भी लेता है तो ये ऐड फंक्शन वाला कोड उसको नहीं मिलेगा। तो कोड सिक्योर हो गया। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, अब बैक में डेस्कटॉप में जाके देखोगे तो वो .pyc वाली फाइल सेव हो चुकी होगी, जो अभी तक सेव नहीं होती थी। ये देखो फोल्डर बन गया। और इसके अंदर ये देखो एडिशन .pyc फाइल बन गई। अब इसका कोड अगर देखना चाहो तो बाइट कोड में होगा, तो देख तो सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आएगा है क्या। हाँ, आ रहा है बात समझ में, क्या क्या है। तो बाइट कोड को यूजर रीड नहीं कर सकता, वो केवल सिस्टम के लिए होता है। अब नेक्स्ट टाइम जब अगेन इस लाइब्रेरी को कहीं और कॉल करोगे तो फिर वो सोर्स कोड को कॉल नहीं करेगा, इसी फाइल को कॉल करेगा बार बार। तो इससे हमारा एग्जीक्यूशन टाइम बच गया, फास्ट हो गया ना। तो इसलिए सेव करके रखता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हमें इस फाइल की जरूरत है। अगर यही सेव नहीं करता तो बार बार मैं लाइब्रेरी को अलग अलग जगह पे कॉल करता, बार बार वो कंपाइल करता, बार बार ये फाइल बनाता, टाइम तो ज्यादा लेगा ना। अब आप लोग को लाइब्रेरी बनाने का एडवांटेज समझ में आया या नहीं आया अनीता? इससे दोनों फाइल को फटाफट नोट कर लो। अभी बहुत ही सिंपल सा लाइब्रेरी बनाना बताया मैंने। अब इस लाइब्रेरी बनाने का एडवांटेज ये हुआ कि अब कहीं पे भी आपको ऐड फंक्शन की जरूरत है, बस इंपोर्ट करो, कॉल कर लो, आपको बार बार डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। पीछे सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी, फैन बंद कर दो, पीछे वाला फैन बंद कर दो। यहाँ तक समझ में आया सबको? अब जितने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाओगे, है ना, उतने कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स आपकी लाइब्रेरी बनेगी। ये यहाँ तक समझ में आया? हाँ जी सर। तो डिफाइन हम कहीं और कर रहे हैं, कॉल हम कहीं और कर रहे हैं। अभी तक हम दोनों काम एक साथ कर रहे थे। तो हमेशा आपको याद रखना है कि लाइब्रेरी के केस में हमेशा फंक्शन डिफिनीशन पार्ट आएगा, कॉलिंग पार्ट नहीं आएगा। वहीं पे डिफाइन कर लिए, वहीं पे कॉल कर लिए, तो फिर वो लाइब्रेरी थोड़ी ना रही, फिर तो उसका कोई फायदा ही नहीं। बात समझ में आ गई सबको? तो लाइब्रेरी बनाने में कुछ नया नहीं है, बस आपको फंक्शन बनाना आना चाहिए। अगर फंक्शन बनाना आता है तो जैसा चाहे वैसा आप लाइब्रेरी बना के यूज कर सकते सर ये आपने आइडियल पे बनाया है, हो। और हाँ, अगर जुपिटर पे बनाया है मुझे, इस पे जुपिटर पे। जुपिटर नहीं होता, जुपिटर होता है। हाँ, जुपिटर नोटबुक पे सर, जुपिटर मत बोलना ना इंटरव्यू में, जुपिटर नोटबुक बोलते हैं, जुपिटर पूरे नोटबुक। कॉलेज जुपिटर सुनते आए एमसीए। जुपिटर बोलते हैं, जुपिटर नोटबुक। ओके सर। तो जुपिटर पे अभी बनाने का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी मैं बता दूंगा, पहले इस पे ओके देख ले। ठीक है। हाँ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब हम ऐसा भी कर सकते हैं, हमने अलग अलग बहुत सारी लाइब्रेरी बना के रख ली, और किसी प्रोजेक्ट में मेरे को मल्टीपल लाइब्रेरी एक साथ कॉल करना है, ऐसा भी तो हो सकता है। अभी हमने क्या किया, सिंगल लाइब्रेरी बनाई और एक प्रोजेक्ट में मैंने उसको कॉल कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, 3 4 अलग अलग लाइब्रेरी बनाता हूँ, और तीनों चारों लाइब्रेरी को एक साथ मेरे को एक प्रोजेक्ट में यूज करना है। बात समझ में आई? चलो करें। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने? अब मैं क्या करता हूँ,
एक नई फाइल बनाता हूँ और इसको मैं सेव करूंगा डेस्कटॉप पे सब्सट्रैक्ट के नाम से। अब ये 2 नंबर को क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, 2 लाइब्रेरी बन गई, एक और लाइब्रेरी बनाई और इसको मैंने सेव कर दिया मल्टीप्लाई के नाम से, है ना। दो नंबर को मल्टीप्लाई करेगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अभी मैंने 3 लाइब्रेरी बना ली, एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, और इन तीनों लाइब्रेरी को मेरे को अलग जगह एक साथ यूज करना है। कुछ नहीं करेंगे। पर ये यहाँ पे चेंज नहीं करना है, ये एडिशन ऑफ 2 नंबर है यहाँ पे लिखा हुआ है। अरे ठीक है, वो तो कमेंट है। हाँ, इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ लोग। अब ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, एक साथ कॉल करूंगा। ठीक है, यहीं पे एक साथ कॉल कर सकते, कॉमा लगा के, और यहाँ पे सबको कॉल कर लो। हाँ जी, आ रहा है सबको समझ में? जी सर। अब मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट के अंदर तीनों लाइब्रेरी को एक साथ क्या किया, कॉल कर लिया। कॉल किया। देखो प्रॉपर सब कुछ सही से काम कर रहा है। कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब जाके देखोगे डेस्कटॉप पे तो 3 पीवाईसी फाइल बन गई होगी, एक एडिशन का, एक सब्सट्रैक्ट का, और एक मल्टीप्लाई। ये देखो 3 फाइल बन गई। 3 लाइब्रेरी है तो 3 अलग अलग बनेगा ना, लिख लो। ये यहाँ तक समझ में आया? जी सर। मोनिका, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। तो पहले मैंने सिंगल लाइब्रेरी बनाई, सिंगल लाइब्रेरी कॉल करना बताया। अब एक साथ हम मल्टीपल लाइब्रेरी को एक प्रोजेक्ट में एक साथ कॉल कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो रहा है? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो नया कुछ नहीं है, बस फंक्शन बनाना आना चाहिए। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लो। क्लियर? आगे बताऊं? सर एक मिनट। तो अभी तक हमने क्या किया कि जो लाइब्रेरी बनाई, हर लाइब्रेरी में मैंने सिंगल ही फंक्शन बनाया। अब मैं एक ऐसा लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें बहुत सारे फंक्शन एक साथ बना लूंगा। मान लो मैंने एक लाइब्रेरी बनाई जिसमें मैंने एक साथ 50 फंक्शन बना के रख लिया। अब किसी प्रोजेक्ट में उस लाइब्रेरी को जब मैं कॉल करूंगा, अब उस लाइब्रेरी को कॉल करके जिस जिस फंक्शन की जरूरत होगी उसको मैं यूज कर लूंगा। आ रही बात समझ?
कोई कंफ्यूजन? चलो, अब मैं जो लाइब्रेरी बनाऊंगा उसका फंक्शन का टाइप चेंज करूंगा। अभी तक तो मैंने फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, अब मैं वो वाला फंक्शन बनाऊंगा विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। ठीक है, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो अब देखो, सारा डिलीट कर दे रहा हूं। अब मैं एक नई लाइब्रेरी बनाऊंगा जिसमें मल्टीपल फंक्शन एक साथ बनाऊंगा। ठीक है, इस लाइब्रेरी का मैंने नाम रखा एरिया। क्या नाम रखा? एरिया। और इस लाइब्रेरी के अंदर मैं सबका एरिया निकालने का अलग अलग फंक्शन बनाऊंगा। सर्किल का एरिया निकाले, रेक्टेंगल का एरिया निकाले, स्क्वायर का एरिया निकाले, ट्राइंगल का एरिया निकाले, एक साथ सारी लाइब्रेरी बना के रख लूंगा। जहां जैसी जरूरत होगी उसको क्या करूंगा, कॉल कर लूंगा। तो सर्किल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इस ए को रिटर्न कर दूंगा। कोई डाउट? नो सर। इसमें कौन सा लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं? यूजिंग फ्रॉम। अभी पहला वाला ही बता रहा हूँ, इम्पोर्ट स्टेटमेंट। अभी दूसरा तीसरा तो बताया नहीं, अभी पहला ही चल रहा है। ठीक है सर। एल है ये, वन नहीं है। लेंथ पूरे विथ दो पैरामीटर देना पड़ेगा ना। सर ये रिटर्न का मतलब क्या है? ये सब पिछली क्लास में बता चुका हूँ, आपको एक बार रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। फंक्शन चार टाइप का मैंने बताया था, वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। सर ये विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न है ना सर? हाँ जी, हाँ जी, तीसरा टाइप फंक्शन विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप। हाँ जी देव, समझ में आ रही बात? हाँ सर। पीछे वाला नहीं देखोगे तो तब ये रिजल्ट देने के बाद ए की वैल्यू पर वापस आ जाएगा। रिटर्न करेगा जहां पे मैं कॉल करूंगा वहां पे। ओके। इस तरह से मैंने इस लाइब्रेरी के अंदर एक साथ चार फंक्शन बना दिया। इतना नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर मैं इसको कॉल करना बताऊंगा कैसे कॉल करेंगे। जैसा फंक्शन बनाओगे उसी तरीके से उसको कॉल करना पड़ेगा। अभी इन चारों फंक्शन में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मोनिका, नो सर। ये सब पिछली क्लास में ऑलरेडी ये सब बता चुका हूँ। यस सर। नया तो हम कुछ यूज ही नहीं कर रहे, बस वे आपको देखना है कि लाइब्रेरी को कॉल कैसे करना है। अनीता, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? और सर देव, आ रहा है समझ में यहाँ तक? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ तक हो गया सबका?
सर एक मिनट। एक ही लाइब्रेरी के अंदर आप जितने चाहे उतने फंक्शन डिफाइन कर दो, आपकी मर्जी, है ना। तो अभी मैं एक छोटा सा असाइनमेंट आज दूंगा आप लोग को, कल दिखाना। डेफिनेशन पार्ट जो होगा वो अलग अलग, हर फाइल को अलग अलग बनाना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा। अरे एक ही में तो किया है मैंने, अलग अलग कहाँ किया, कहाँ कंफ्यूजन है। नहीं सर, ठीक। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक ही लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शन डिफाइन करके रख दिया एक साथ। तो आप एक लाइब्रेरी में जितने चाहे उतने फंक्शन डिफाइन करके रख लो एक साथ, है ना। और अलग अलग प्रोजेक्ट में जहाँ जरूरत है उसको कॉल कर लो। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? हाँ? यस सर। नहीं, रिटर्न जहाँ पे हम फंक्शन कॉल करेंगे वहां पे वो वैल्यू रिटर्न करेगा। पिछली क्लास में बताया तो था। हाँ, पीछे कोई डाउट यहाँ तक? यहाँ तक हो गया सबका? अब कॉल करना देखें कैसे कॉल करेंगे। चलो देखो, अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ, उसका नाम आप कुछ भी रखो। अब जैसे जैसे मैंने डिफाइन किया है वैसे ही हमें कॉल करना पड़ेगा, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? इम्पोर्ट। एरिया, यस सर। है ना। यस सर। अब मेरे को रन टाइम पे दो वैल्यू इनपुट भी लेना पड़ेगा, तभी तो यस वो वैल्यू मैं पास करूंगा। तो अब मैंने यहाँ पे दो वेरिएबल ले लिया रन टाइम पे इनपुट। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? अब मेरे को सर्किल का एरिया कॉल करना है, तो अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना। प्रिंट के अंदर या तो एक वेरिएबल में स्टोर कर लो, एरिया डॉट सर्किल, ये तो करना पड़ेगा। यस सर। और इसके अंदर एक्स पास कर लो। अब जैसे ही ये सर्किल वाला फंक्शन कॉल होगा, ये एक्स वाली वैल्यू आर में कॉपी हो जाएगी, और ये परफॉर्म करके जो रिजल्ट है वापस इस फंक्शन के पास आएगा, और उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब इस वेरिएबल को जब मैं डिस्प्ले करूंगा तो अब आपका एरिया ऑफ सर्किल निकल गया। ये यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ जी सर, हाँ जी। तो रिटर्न का कॉन्सेप्ट समझ में आया कि जब आप फंक्शन को कॉल करोगे तो कॉल करने के बाद वो अपना एक्शन परफॉर्म करने के बाद जो वैल्यू है वापस से फंक्शन के पास रिटर्न करता है ना। जी। आ रही बात समझ में? नहीं? अनिता यहाँ तक क्लियर है? सर जो इनपुट करा रहे हैं सर, इसको हम डेफिनेशन पार्ट में नहीं डाल सकते हैं सर? नहीं, यस। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जब पैरामीटराइज बनाते हैं तो हमेशा कॉल करते समय आपको डिफाइन, जब अच्छा। पैरामीटराइज बनाते हैं तो वो बाहर हमें इनपुट कराना होता है, याद आया। यस सर, यस सर। और जब नॉन पैरामीटराइज बनाते हैं तो फंक्शन के अंदर हमें इनपुट देना होता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन किसी को? हाँ, सेम ऐसे ही आप सबको कॉल कर लो। अब रेक्टेंगल में आपको दो पैरामीटर देना होगा ना, एक्स और वाई दे दिया, तो चीजें आ रही हैं समझ में? मोनिका कोई डाउट? नो सर। पीछे वाला आप लोगों का रिवीजन नहीं किया होगा फंक्शन का, तो लाइब्रेरी समझ में नहीं आएगा, मैंने पहले ही बताया था आप लोग को।
पीछे वाला आप लोग रिवीजन ही नहीं कर रहे। अब आगे के जितने भी क्लासेस हैं सब पीछे वाले क्लास से लिंक्ड है, तो पीछे वाला क्लास अगर आप लोग रिवीजन नहीं करोगे तो आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। इस तरह से मैंने सबको कॉल कर लिया। अब देखो प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ इधर क्यों आ गया? एक ही पैरामीटर दे दिया, दो देना था ना। देखो तो यस सर। सर्किल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रायंगल सब कुछ निकल गया। तो अब एडवांटेज समझ में आया आप लोग को लाइब्रेरी बनाने का? नोट कर लो। नहीं, ऊपर नीचे कर लो। क्या हुआ? अरे मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी वो तो फ्लोट में तो आएगी आएगी। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक नोट कर लो कैसे कैसे कॉल करना है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करके आप लोग को देखनी होगी। देव आया समझ में यहाँ तक? हाँ जी सर। अनीता कोई डाउट? नो सर। तो आपको ये ध्यान देना है कि जैसा जैसा फंक्शन डिफाइन करोगे वैसे ही आपको कॉल करना है। तो जिस टाइप का फंक्शन होगा वैसा आपको कॉल करना पड़ेगा। तो यही तो ध्यान देना है आपको। तो चार अलग अलग तरह से जो फंक्शन मैंने बनाना बताया था, चारों को मैंने अलग अलग तरह से कॉल करना भी बताया था। तो ये लाइब्रेरी वाला कॉन्सेप्ट आपको तभी आएगा समझ में जब आप पिछले वाले क्लास को रिवीजन करो। फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट बिना फंक्शन के लाइब्रेरी आप बना ही नहीं सकते। किसी को कोई डाउट हो, कुछ कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो इस तरह से हमने एरिया नाम का एक लाइब्रेरी बनाई। अब इस एरिया लाइब्रेरी को मैं अलग अलग जगह पे कहीं पे भी कॉल कर सकता हूँ। तो लाइब्रेरी बनाने का एडवांटेज आप लोगों को क्लियर हो गया। एक बार आपने बना के रख लिया और अलग अलग प्रोजेक्ट में आप इसको कॉल कर लो। हेलो हाँ जी। सर, जैसे इस लाइब्रेरी में हम जैसे क्या 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 क्लासेस, फंक्शन और वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। हाँ हाँ, तो वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करके यूज करते हैं सर? ये वेरिएबल बनाया तो है यहाँ पे। अच्छा, ये इसी के बारे में है। यही तो वेरिएबल है। ठीक। सर जो आपने सर पे प्रोजेक्ट दिया था, हाँ तो चलिएगा सर जो प्रोजेक्ट दिया था हाँ, सर उसके से। बारे में थर्सडे डिस्कस करूंगा। प्रोजेक्ट के बारे में थर्सडे डिस्कस करेंगे। अभी बहुत लोगों ने बनाया नहीं है, थर्सडे तक का टाइम दे रहा हूँ। थर्सडे तक जिसका नहीं बनाया ट्राई करना, फिर प्रोजेक्ट के बारे में थर्सडे डिस्कस करेंगे। ओके। सर एक डाउट है। हाँ जी बताइए। सर ये डेफिनेशन में आपने जो सर्कल का वो फॉर्मूला दे दिया, हाँ, और जब हम ये इंपोर्ट में यहाँ पे सिस्टम कैसे रीड करेगा कि एक्स की वैल्यू लेनी है सर्कल के लिए या वाई की लेनी है? पिछले क्लास में मैंने आपको क्या बताया? पिछला वाला आपने रिवीजन किया नहीं है, तो ये सारी चीजें पिछली क्लास में मैंने अच्छे से बता रखी है।
एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं वो सीक्वेंस को फॉलो करता है ना। तो इसको हम एक्चुअल आर्गुमेंट बोलते हैं और इसको फॉर्मल आर्गुमेंट बोलते हैं। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमेशा x वाली वैल्यू l में ही कॉपी होगी, y वाली वैल्यू w में ही कॉपी होगी। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि x वाली वैल्यू w में चली जाए और y वाली वैल्यू l में चली जाए। हमेशा वो सीक्वेंस को फॉलो करता है। पहला वाला वैल्यू पहले वाले में ही कॉपी होगा, दूसरा वाला दूसरे में ही कॉपी होगा। आई बात समझ में? जी सर, क्लियर है। तो एक बार जो है ना पीछे वाला रिवीजन आप कर लेना, रिकॉर्डिंग देखो पहले, तब आएगा ये चीज समझ में। ठीक है सर। दिक्कत आपको इसीलिए आ रही है ज्यादा, फंक्शन आपने पढ़ा नहीं। क्लियर है यहाँ तक सबको? नोट डाउन कर लिया सबने? अनीता हो गया? यस सर। अब देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है। अभी ये जो मैंने एरिया नाम का जो लाइब्रेरी बनाया है ना, मैं इसका शॉर्टकट नाम भी डिफाइन कर सकता हूँ। मेरे को बार बार एरिया लिखना पड़ रहा है, तो मैंने ना एज कीवर्ड का यूज करके इसका शॉर्टकट नाम AR रख दिया। अब जहां जहां मैं AR लिखूंगा वो एरिया का काम करेगा। तो अब बार बार मेरे को एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट नाम यूज करूंगा मैं। तो किसी भी लाइब्रेरी का आप शॉर्टकट नाम भी डिफाइन कर सकते हो। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये देखो। तो एज कीवर्ड का यूज करके किसी भी लाइब्रेरी का आप शॉर्टकट नेम डिफाइन कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, अदरवाइज लाइब्रेरी उसको पता कैसे चलेगा कौन सी लाइब्रेरी को आपको कॉल करना है, ये तो बताना पड़ेगा। अरे ये लाइन तो आपको हर जगह लिखना है, हर प्रोजेक्ट में। आपकी मर्जी, करो, करना है तो करो, नहीं कर रहे हो तो फिर यहाँ पे बार बार आपको एरिया लिखना पड़ेगा, और कर रहे हो तो ये शॉर्टकट लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे गलती से आपने एरिया लिख दिया तो काम नहीं करेगा, क्योंकि उसका नाम आपने चेंज कर दिया। केवल इसी प्रोजेक्ट के लिए है, अभी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं। दूसरे प्रोजेक्ट के लिए फिर आपने ये शॉर्टकट नहीं बनाया तो उसके लिए तो एरिया रहेगा। केवल इस प्रोजेक्ट के लिए परमानेंट थोड़ा बन गया। और सर ये AR के बाद फिर से एज लगा के कुछ और भी रख सकते हैं? नहीं नहीं, एक ही बार लगाओगे, बार बार नहीं लगा सकते। अब गलती से यहाँ पे आपने एरिया लिख दिया तो अब ये काम प्रॉब्लम आएगी। देखो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसका नाम चेंज कर दिया आपने। तो अब आपको कॉल करते समय AR ही लिखना पड़ेगा। समझ गए? तो जरूरी नहीं है कि आप शॉर्टकट बनाओ, आपका मन है तो बना लो। अगर आपका लाइब्रेरी का नाम बहुत बड़ा है तो आप शॉर्टकट नाम बना लो, ठीक है। और शॉर्टकट नाम केवल आप यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी का ही नहीं बनाओगे, प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का भी बना सकते हो। और प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का हम सबसे ज्यादा बनाते हैं। तो आगे जब हम NumPy लाइब्रेरी सीखेंगे, है ना, NumPy पांडा ये सब लाइब्रेरी सीखना है ना आपको, तो वो तो हम लाइब्रेरी बनाएंगे नहीं, बना बनाया होता है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, इम्पोर्ट NumPy लिखूंगा, है ना, और एज NP लिखूंगा। अब जहां जहां मैं NP यूज करूंगा वहां वहां NumPy समझेगा। तो अब मान लो मैंने पांडाज लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, मेरे को बार बार पांडाज नहीं लिखना है, तो एज इसका शॉर्टकट बना दूंगा PD। अब जहां जहां PD लिखूंगा वो पांडाज का काम करेगा। तो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी का भी शॉर्टकट नाम बना सकते हो और यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी का भी शॉर्टकट बना सकते हो एज कीवर्ड का यूज करके। तो ये सब कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है जो आगे बार बार आएगा। मोनिका यहाँ तक समझ में आया? यस सर। नोट डाउन कर लिया सबने?
जी तो सर। अभी हमने पहले वाला ही वे देखा, यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट। अभी हमने दूसरा और तीसरा नहीं देखा। 3 तरह से हम लाइब्रेरी को कॉल कर सकते हैं। तो पहला वे आप लोग को क्लियर हो गया, कोई डाउट? अब फंक्शन कैसा भी बनाओ आप, आपकी मर्जी है ना। तो लाइब्रेरी आप कैसे भी बना सकते हो, चारों टाइप में से कोई भी किसी भी टाइप का फंक्शन बना के और उसको आप कॉल करो। देव, यहाँ तक कोई डाउट? नो डाउट सर। अब मैं सेकेंड वाला वे बताने जा रहा हूँ। तो अब हेडिंग डालो आप लोग, यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट। अब पहले वाले में और दूसरे वाले में डिफरेंसेस क्या है देखें। अब दूसरा वाला अगर भी यूज करते हो तो इसका एडवांटेज क्या है बताऊं? 2 एडवांटेज है। पहला एडवांटेज ये है, अभी जब आपने फर्स्ट वाला वे यूज किया तो बार बार आपको किसी भी लाइब्रेरी के अगर आपको फंक्शन को कॉल करना है तो बार बार आपको पहले लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ रहा है, फिर डॉट लगा के फंक्शन का नाम लिखना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूं कि एक बार मैंने लाइब्रेरी को जब मैंने ऊपर इंपोर्ट कर दिया तो फंक्शन को कॉल करने के लिए ना बार बार मेरे को लाइब्रेरी का नाम ना देना पड़े। तो ऐसा करने के लिए आप सेकेंड वाला वे यूज करोगे। करें? अब मैं क्या करूंगा, ये जो बार बार मैंने लाइब्रेरी का नाम लिखा है ना, ये हटा दे रहा हूं। डायरेक्ट मैं फंक्शन का नाम दूंगा, कोई लाइब्रेरी का नाम नहीं दूंगा। अभी तो ये काम करेगा नहीं, बस ऊपर एक लाइन आपको चेंज कर देना है। अब मैं सेकेंड वाला वे यूज करूंगा, फ्रॉम लाइब्रेरी का नाम इंपोर्ट, और इसके बाद वो फंक्शन का नाम देना पड़ेगा आपको। पहला एडवांटेज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। अब दूसरा एडवांटेज सुन लो। मान लो आपने एक लाइब्रेरी बनाई और उसमें आपने 50 फंक्शन डिफाइन करके रख रखा है, ठीक है। अब अलग अलग प्रोजेक्ट में उस लाइब्रेरी को आपने कॉल किया। अब जरूरी तो है नहीं कि हर प्रोजेक्ट में वो सारा ही फंक्शन हमें कॉल करना होगा। मान लो एक लाइब्रेरी के अंदर 50 फंक्शन है, किसी प्रोजेक्ट में उस लाइब्रेरी से कुछ सिलेक्टेड 5 फंक्शन ही हमें यूज करने हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में मेरे को 10 फंक्शन यूज करने हैं, किसी तीसरे प्रोजेक्ट में मेरे को 2 ही फंक्शन यूज करने हैं। तो सेकंड वाले में मैं रिस्ट्रिक्शन लगा सकता हूँ कि किस फंक्शन को कॉल करना है, किस फंक्शन को कॉल नहीं करना। अब मैंने जैसे यहाँ पे मैंने 2 ही फंक्शन का नाम लिखा है तो 2 ही कॉल होगा, भले ही चारों फंक्शन डिफाइन है उस लाइब्रेरी के अंदर। लेकिन अब इसके बाद में स्क्वायर और ट्राइंगल को कॉल किया है ना मैंने, वहां एरर आ जाएगा, क्योंकि अब जो है सर्वर पे केवल यही 2 फंक्शन लोड हुआ, बाकी का 2 फंक्शन लोड। पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। पहले वाले में जब आप इंपोर्ट लाइब्रेरी का नाम दोगे तो उस लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शन होंगे एक ही बार में सारा फंक्शनैलिटी सर्वर पे लोड हो जाता है। अब भले आप कॉल करो या ना करो, तो वहां पे टाइम ज्यादा लेगा ना। मान लो आप किसी लाइब्रेरी में 2 ही फंक्शन यूज करने हैं और आपने पहला वाला यूज कर लिया और उस लाइब्रेरी में 50 फंक्शन है, तो सारी फंक्शनैलिटी लोड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। ये देखो, अब जब मैंने रन किया तो सर्किल और रेक्टेंगल का तो एरिया निकाल देगा, स्क्वायर और ट्राइंगल का एरर आ जाएगा, देगा कि हाई नहीं, उसको उसके पास डिफिनीशन है ही नहीं। देखो, नॉट डिफाइंड। तो जब तक आप यहाँ पे स्क्वायर को भी ऐड नहीं करोगे, ट्राइंगल को भी ऐड नहीं करोगे, तब तक चारों फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो दूसरा वाला वे यूज करने का 2 एडवांटेज क्लियर हुआ। पहला एडवांटेज, बार बार आपको लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखना। दूसरा एडवांटेज, इसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि इस लाइब्रेरी से मेरे को केवल 2 ही सिलेक्टेड फंक्शन कॉल करने हैं, बाकी कॉल अगर कोई करना भी चाहे तो कॉल ना हो पाए।
और पहले वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। नोट कर लो। हाँ जी, हाँ। उसका भी सोल्यूशन है तीसरा आगे, अभी तो दूसरा है वो, उसका भी सोल्यूशन है तीसरा वाला, समझ गए। तो पहले और दूसरे में एडवांटेज सबको समझ में आ गया। तो पहला वाला वे आप तब यूज करोगे जब आपको एक लाइब्रेरी को कॉल करना है और उसके सारे फंक्शंस आपको यूज करने हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना, ठीक है। और दूसरा वाला तब यूज करोगे जब आपको सेलेक्टेड फंक्शन ही कॉल करने हैं, सारे फंक्शन कॉल नहीं करने। अनीता, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। देव, सर तो इसमें जैसे रेक्टेंगल और सर्कल ही मतलब वर्क करेगा, बाकी नहीं करेंगे ना सर, हाँ अभी जब तो हम कर कॉल करके करेंगे। दिखाया, काम कहाँ कर रहा है? स्क्वायर और ट्रायंगल वाला फंक्शन काम नहीं करेगा। यस सर। और सर ये अभी ना सिर्फ 2 वैल्यू को ही शो कर रहा है, मल्टीप्लाई करना या प्लस करना जो भी है। उससे ज्यादा अगर नंबर्स हमारे पास होंगे तब क्या करेंगे? अरे जैसा फंक्शन बनाओगे वैसा काम करेगा वो, फंक्शन बनाओ। फंक्शन में नंबर जैसा तो अरे फंक्शन में जैसा फंक्शनलिटी दोगे वैसे ही तो काम करेगा। सर नंबर तो इन्फिनेटिव होते हैं, उसको कितना मल्टीप्लाई कैसे बनाएंगे? अरे सब बता चुका हूँ पिछली वाली क्लास में, कितनी बार बताऊं मैं आपको बार बार। उसके लिए मैंने एक स्पेशल टाइप का फंक्शन बनाना बताया था। एक आर्गुमेंट होता है, एस्ट्रिक लगा देते हैं। अच्छा, हाँ जी, अब हाँ पिछले जी, वाला जब बता। अब रिकॉर्डिंग देखोगे नहीं तो मैं क्या करूं। यहाँ तक सबको समझ में आई बात? हाँ जी, हाँ। तो अभी जब मैंने रन किया तो केवल दो ही फंक्शन काम कर रहा है, स्क्वायर और ट्राइंगल काम नहीं कर रहा। अब आप चाहते हो कि नहीं स्क्वायर और ट्राइंगल भी काम करे, तो यहाँ पे आपको इसको लोड करना होगा। अब आपका चारों फंक्शन काम कर जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? फर्स्ट और सेकंड दोनों वे समझ में आ गया। कॉल करने के डिफरेंट डिफरेंट वे हैं, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप वैसा यूज करो। अब मैं तीसरा बताऊं। सर एक मिनट। तो तीनों का अपना अलग अलग एडवांटेज है, ठीक है। और तीनों यूज होता है अलग अलग जगह पे। तो ये मॉड्यूल वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। डेटा एनालिसिस में ये सब चीजें बहुत ज्यादा यूज होंगी, ठीक है। आगे बताऊं। यस सर। अब हेडिंग डालो थर्ड वाला। तो थर्ड वाले में क्या करना होता है, यूजिंग फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट, बस स्टार लगा देते हैं ना। क्या लगा देते हैं? स्टार। तीसरा वाला लिखो। अब मान लो आपको कहीं ऐसी रिक्वायरमेंट मिल गई, सुन लो, एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी के अंदर 50 फंक्शन आपने डिफाइन कर रखा है और किसी प्रोजेक्ट में सारे फंक्शंस आपको यूज करने हैं। तब तो आप पहला वाला यूज करोगे, लेकिन पहले वाले में दिक्कत यह है कि बार बार आपको लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा फंक्शन को कॉल करने के लिए। और मैं चाहता हूं कि बार बार मेरे को लाइब्रेरी का नाम लिखना ना पड़े और मैं डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर लूं। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पे बस स्टार लगा दो। स्टार लगाने का मतलब इस लाइब्रेरी में जितने भी फंक्शन होंगे सारा एक ही बार में लोड हो जाएगा, पहले वाले की तरह। लेकिन इसका एडवांटेज ये है कि अब आपको फंक्शन को कॉल करने के लिए बार बार लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखना,
ये देखो, कोई दिक्कत आई? नो सर। तो तीनों का एडवांटेज समझ में आ गया अब आपको? स्टार लगाने से सारा फंक्शन लोड हो गया। तो अब थर्ड वाले में आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। अब फर्स्ट वाले में और थर्ड वाले में यही डिफरेंस है, काम दोनों का सेम है, लेकिन फर्स्ट वाले में बार बार आपको लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ेगा फंक्शन को कॉल करने के लिए, और यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम बार बार। तो ये वाला तो एडवांटेज है ना इसका, तीसरे वाले का। अब आगे आपकी डाउट क्लियर हुआ? अभी भी दिक्कत है? हाँ, अरे अभी पूछो ना। अच्छा, क्वेश्चन ही नहीं बन रहा अभी? अच्छा बनाओ, बन जाए तो बता देना। अभी तो क्लियर है? तीनों का एडवांटेज समझ में आ गया, तीनों का डिफरेंस। तो लाइब्रेरी कॉल करने के तीन अलग अलग वे हैं, जहां जैसी जरूरत हो वैसा यूज करो, काम तीनों का सेम है। देव, यहाँ तक बात समझ में आ गई? हाँ जी सर। मोनिका? यस सर। अनीता, यहाँ तक समझ में आ गया तीनों का अलग अलग एडवांटेज? सर एक बार फिर से क्लियर कर दीजिए, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। अरे कहाँ कंफ्यूजन है? नहीं, स्टार का फर्स्ट सेकंड का तो ठीक है सर, थर्ड का थोड़ा सा। अरे फर्स्ट वाले में ये तीसरा वाला काम फर्स्ट वाला ही कर रहा है, बस डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाले में आपको बार बार यहाँ पे लाइब्रेरी का नाम लिखना पड़ रहा था, और थर्ड वाले में आपको लाइब्रेरी का नाम नहीं लिखना, बस यही तो है। सेकंड में भी नहीं लिखना ना सर? हाँ, सेकंड में भी। लेकिन सेकंड वाले में तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, थर्ड वाले में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। सारा ही लोड होगा, भले कॉल करो या ना करो। थर्ड में ना सर? हाँ हाँ हाँ, तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा यूज होता है, यूज थर्ड वाला सबसे ज्यादा यूज होता है। क्या कह रहे हो? तो उसमें तो रिस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं ना। हाँ हाँ, 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 ठीक है, हटा दो। दो के चाहिए तो दो कर लीजिए, हटा दो। हाँ, दो हटा दो, अब दो ही काम करेगा। सर अगर ऊपर में हम लाइब्रेरी का नाम देते हैं फिर भी काम सारा देगा? अब इतना भी ना करो तो फिर क्या फायदा है? भाई एक बार लाइब्रेरी बना दिया, उसको कॉल तो करना ही पड़ेगा आपको। अब सोच रहे हो कि कॉल भी हो जाए, मतलब खाना बना बनाए में मिल जाए और कोई खिला भी दे, फिर तो कुछ कर ही नहीं सकते। कॉल तो आपको करना ही करना पड़ेगा। सर अगर मतलब नहीं चाहिए तो उन दोनों को कॉल करने की जरूरत नहीं है ना फिर? हाँ, मतलब तो भले ही आप हाँ, कॉल करो या ना करो, लेकिन सर्वर पे लोड तो चारों हो चुका यस सर। है ना? तो अब आप लोगों को तीनों का यूज समझ में आ गया। अब आगे बताऊं थोड़ा और एडवांस। तो लाइब्रेरी बनाना समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। चलो आज आज का एक काम दे देता हूँ आप लोगों को। अब मेरे को ना एक लाइब्रेरी बना के कल दिखाना है आप लोगों को, और उस लाइब्रेरी का नाम होगा और इस लाइब्रेरी वाले फाइल के अंदर आपको 10 अलग अलग फंक्शन डिफाइन करने हैं, और 10 फंक्शन अलग अलग टाइप का होना चाहिए। कोई फंक्शन होगा नो आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, कोई फंक्शन होगा विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न टाइप, कोई फंक्शन होगा विथ आर्गुमेंट नो रिटर्न टाइप, कोई फंक्शन होगा नो आर्गुमेंट बट रिटर्न टाइप। और 10 फंक्शन में कोई फंक्शन
रन टाइम पे नंबर में पास करूं, वो क्यूब निकाले, कोई फंक्शन टेबल प्रिंट करे, कोई फंक्शन फैक्टोरियल निकाले, कोई फंक्शन फिबोनाची सीरीज डिस्प्ले करे, है ना, कोई फंक्शन स्क्वायर निकाले, कोई नंबर चेक करे कि वो इवन है या ऑड है, कोई रन टाइम पे वो चेक करे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है। तो दसों फंक्शन की अलग अलग फंक्शनलिटी बना के और उसको एक अलग फाइल में कॉल करके दिखाना है। तो पीछे वाला सारा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? देव, हाँ जी सर। मोनिका यस सर। क्लियर? तो ये बना के कल दिखाना है सबको। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। सर चलो अब आगे देखो ध्यान से। अब आपसे इंटरव्यू में मान लो एक क्वेश्चन पूछ लिया गया, आपने 2 महीने पहले एक लाइब्रेरी बनाई थी आपने, और उस लाइब्रेरी में आपने 50 फंक्शन डिफाइन करके रख दिया, ठीक है। अब 2 महीने बाद आपको लाइब्रेरी का नाम तो याद रह सकता है, लेकिन उस लाइब्रेरी में कौन कौन सा फंक्शन बनाया था, किस किस फंक्शन में पैरामीटर पास किया है, किस में नहीं किया है, याद होगा? नहीं रहेगा। लाइब्रेरी का नाम तो कोई भी याद रख सकता है, लेकिन उस लाइब्रेरी के अंदर कितने फंक्शन आपने डिफाइन किया था वो किसी को याद नहीं होगा। अब क्वेश्चन इंटरव्यू का ये है कि लाइब्रेरी का नाम तो आपको पता है, अब मेरे को ये पता करना है कि उस लाइब्रेरी में कितने फंक्शंस आपने डिफाइन किए थे। तो आप कैसे बताओगे? तो आप क्या हेल्प। करोगे? और उस फाइल को ओपन भी नहीं करना, ओपन करके तो देख ही लोगे आप लोग, तो ओपन नहीं करना आपको। उस फाइल को बस लाइब्रेरी का नाम पता है, और उस लाइब्रेरी के नाम से आपको निकालना है कि सिस्टम वो खुद बताए कि उस लाइब्रेरी के अंदर आपने कितने फंक्शंस डिफाइन किए, और उस फंक्शन में कौन कौन सा पैरामीटराइज है, कौन कौन सा नॉन पैरामीटर। नन पे। बात समझ में आई? तो ऐसा करने के लिए, जैसे यही एरिया नाम का मैंने एक लाइब्रेरी बना दी, अब इस फाइल को मेरे को ओपन नहीं करना, बिना ओपन किए मेरे को पता करना है कि इस लाइब्रेरी में मैंने कितने फंक्शंस बनाए हैं और किस किस टाइप का, है ना। तो ऐसा करने के लिए इसमें पाइथन में एक dir नाम का एक प्री डिफाइंड फंक्शन होता है। लिखो, dir फंक्शन के बारे में लिखो। dir का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरी। तो dir का मैं यूज करके पता कर सकता हूँ कि उस लाइब्रेरी में कितने फंक्शंस हैं बिना ओपन किए। समझ गए? कैसे करेंगे देखें।
हाँ, हो गया यहाँ तक सबका? अनीता, हो गया यहाँ तक? यस सर। अब कैसे करेंगे देख लो एक बार। सबसे पहले मैं एक नई फाइल बनाऊंगा, कोई भी नई फाइल बना लेना और यहाँ पे इंपोर्ट कर देना। जिस भी लाइब्रेरी के बारे में आपको जानना है उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कर देना और रन कर देना, बस इतना लिख के। और देन इसके बाद आपको dir करके उस लाइब्रेरी का नाम देना। डायरेक्ट लिखोगे तो काम नहीं करेगा। अब देखो, बता दिया, ये सब इसकी प्री डिफाइंड एट्रीब्यूट्स हैं। और लास्ट में आपको सारे फंक्शन का नाम पता चल गया। यस सर। अब आपको ये भी पता करना है कि ये फंक्शन टाइप का है, पैरामीटराइज है या नॉन पैरामीटराइज है। हेल्प यूज कर लो। पूरा डिटेल पता चल गया आपका। ये लाइब्रेरी किस नाम से सेव है, कौन कौन सा फंक्शन है, सारा पूरा डिटेल पता चल गया। किस लोकेशन पे सेव है, सारा डिटेल बता रहा है बिना ओपन किए। इस तरह से हेल्प और dir फंक्शन का यूज करके किसी भी लाइब्रेरी के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं, चाहे वो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी हो चाहे वो यूजर डिफाइंड लाइब्रेरी हो। पहले भी बताया था। कोई कंफ्यूजन किसी को? तो अब आप लोग को लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया। तो जो मैंने असाइनमेंट दिया है कल देखूंगा। अब इसी का और एडवांस पैकेज होता है। तो पैकेज आप तभी बना पाओगे जब आपको मॉड्यूल बनाना आता हो। अब पैकेज बनाने के लिए कुछ नया नहीं करना। मान लो आपने एक फोल्डर बनाया और उस फोल्डर के अंदर बहुत सारे लाइब्रेरी बना के रख ली मॉड्यूल, तो उसको पैकेज फोल्डर बोलेंगे। तो पैकेज का डेफिनेशन होता है, अ पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। तो बहुत सारे मॉड्यूल्स को आपने एक फोल्डर के अंदर रख दिया तो वो आपका पैकेज फोल्डर हो। तो कल मैं पैकेज बनाना बताऊंगा। पहले आपको आज लाइब्रेरी बनाने का कॉन्सेप्ट, मॉड्यूल बनाने का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, ठीक है। तो पैकेज आपको तभी समझ में आएगा जब ये लाइब्रेरी बनाना आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नहीं यहाँ तक? हाँ जी सर, हो जाएगा। तो कल आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके।